हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज़ और मैं खुद आईटीआई ट्रेड आईसीटी एसएम से किया हूं। और मैं पिछले 2-3 सालों से मैं 2022 से ही आईटीआई के छात्रों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं। तो इसी तरह इस साल भी आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए क्लासेस करवाए हैं। और आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है और ये क्लास सिर्फ आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है। तो अगर आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं और आपको देना है सीबीटी एग्ज़ाम, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। हम आज इस क्लास में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये एमसीक्यू सेट 1 है और इसके बाद एमसीक्यू सेट 2 का क्लास लेकर के आएंगे। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पर टोटल 50 क्वेश्चंस को करवाऊँगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर से। और ये 50 एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं एंड बहुत सारे ऐसे इसमें एमसीक्यू हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आपका आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप 25 क्वेश्चंस को सही करते हैं तो टोटल 50 नंबर आपको मिलने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? संचार क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो मेन टॉपिक हैं, सभी टॉपिक में से क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है इस 25 एमसीक्यू सीरीज़ में। तो यहाँ पे आपको इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके फर्स्ट ईयर में पूछे जाएंगे। ये 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो संचार क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं को शेयर करना, भेजना। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन एक इन्फॉर्मेशन है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, टीम वर्क रेफर्स टू, मतलब टीम वर्क किसे कहते हैं? ठीक है, टीम वर्क रेफर्स टू। तो टीम वर्क क्या है और किसे कहते हैं? तो समझिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रुप वर्क, मतलब एक ग्रुप में काम करना टीम वर्क कहलाता है। तो टीम वर्क का मतलब है आप अकेले नहीं, किसी ग्रुप के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप वर्क है। टीम वर्क को रेफर्स करते हैं ग्रुप वर्क से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, विच इज़ हार्ड स्किल, मतलब कौन हार्ड स्किल है? ठीक है, हार्ड स्किल कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइपिंग। क्या है? टाइपिंग एक हार्ड स्किल है। वही कम्युनिकेशन, लीडरशिप, लिसनिंग, ये सारे सॉफ्ट स्किल हैं। ठीक है, हार्ड स्किल कौन से हैं? तो टाइपिंग है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स टू, समय प्रबंधन किस में मदद करता है? ठीक है, समय प्रबंधन किस में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, मतलब समय पर काम को ख़त्म करना। ठीक है, तो यही समय प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, समय प्रबंधन किस में मदद करता है? तो कंप्लीट वर्क ऑन टाइम पर। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। रिज्यूम कंटेंट्स, रिज्यूम में क्या होता है? तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि मैं खुद आईटीआई का एग्ज़ाम दे चुका हूँ और 2-3 सालों से लगातार क्लासेस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारे क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ। तो रिज्यूम कंटेंट्स, ठीक है, तो रिज्यूम में क्या होता है? पर्सनल डिटेल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं।
तो प्रश्न है इंटरव्यू पर्पस, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है। देखिए इंटरव्यू का हिंदी का मतलब है साक्षात्कार। तो अगर इंटरव्यू पर्पस पूछा जाए तो इसमें आपको सही जवाब देना है जॉब सिलेक्शन। इंटरव्यू क्यों देने जाते हैं, जॉब के लिए ही दिए जाते हैं ना, तो इंटरव्यू का पर्पस है जॉब सिलेक्शन के लिए। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस शो, आत्मविश्वास क्या दर्शाता है। ठीक है, आत्मविश्वास क्या दर्शाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलीफ इन सेल्फ, मतलब खुद पर विश्वास होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आपको खुद में विश्वास है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है एक्टिव लिसनिंग मीन्स, मतलब सक्रिय सुनना क्या है। ठीक है, सक्रिय सुनना क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केयरफुली हेयरिंग। ठीक है, तो कंटिन्यू एक्टिव होकर सुनना क्या कहलाता है, तो केयरफुली हेयरिंग, मतलब आप सावधानी पूर्वक से सुन रहे हैं। मान लीजिए जब आप इंटरव्यू में गए हैं तो जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको पहले सावधानी पूर्वक सुनना होगा कि क्या आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसे ही एक्टिव लिसनिंग को केयरफुली हेयरिंग कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू, मतलब सकारात्मक सोच से क्या होता है, सकारात्मक सोच से क्या होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सक्सेस। क्या, सक्सेस, सफलता मिलती है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको सफलता मिलना बहुत इजी हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है ईमेल इज अ टाइप ऑफ, मतलब ईमेल किस प्रकार का है, ईमेल किस प्रकार का है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए। आप ईमेल के जरिए आप एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है गोल सेटिंग मीन्स, गोल सेटिंग मीन्स मतलब लक्ष्य निर्धारण क्या है, तो आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो गोल सेटिंग मीन्स का मतलब होता है प्लानिंग एम। ठीक है, प्लानिंग एम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स, मतलब निर्णय लेने में क्या चाहिए, निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थिंकिंग, आपकी सोच होना चाहिए। अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, एक सोच चाहिए। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब तनाव कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज, व्यायाम करके आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, तो एक्सरसाइज से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। मोटिवेशन इम्प्रूव्स, प्रेरणा क्या बढ़ाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस। तो मोटिवेशंस इम्प्रूव्स करती है परफॉर्मेंस को। ठीक है, प्रेरणा क्या बढ़ाती है, तो वो आपका परफॉर्मेंस बढ़ाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स, बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स मतलब बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है गेस्चर, रीडिंग, टाइपिंग। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या इंक्लूड्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेस्चर्स, आपका हाव भाव। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, आपका हाव भाव, गेस्चर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लीडर रोल इज टू, मतलब लीडर की भूमिका क्या है, लीडर की भूमिका क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाइड टीम, टीम को गाइड करना। लीडर का मुख्य रोल क्या होता है, तो टीम को गाइड करना होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। इथिक्स मीन मतलब नैतिकता क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट कंडक्ट। क्या है, तो राइट कंडक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हेल्प्स इन, समस्या समाधान कौशल किस में मदद करता है,
समस्या समाधान कौशल किस में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइंडिंग सॉल्यूशन। फाइंडिंग सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस को खोजना आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने में मदद करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है एडेप्टेबिलिटी इज मतलब अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेंज इजली। चेंज इजली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनुकूलन क्या है? चेंज इजली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आईसीटी फुल फॉर्म। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योर्स मतलब कार्यस्थल सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? कार्यस्थल पर सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या करती है? तो किसी भी एक्सीडेंट्स घटना होने से बचाती है। अगर कार्यस्थल पर सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तो आपके कार्यस्थल पर कोई भी घटना एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटेक्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। इंटरप्रेन्योर क्रिएट्स, ठीक है, उद्यमी क्या बनाता है? उद्यमी क्या बनाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉब्स। क्या करता है? जॉब्स को बनाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ लर्निंग इम्प्रूव्स। सेल्फ लर्निंग इम्प्रूव्स, स्व अध्ययन क्या सुधारता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉलेज। क्या है? आपका ज्ञान को सुधारता है। अगर आप सेल्फ लर्निंग इम्प्रूव करते हैं तो आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। याद रखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डिजिटल स्किल्स इंक्लूड। डिजिटल स्किल्स में क्या शामिल है? ठीक है, तो डिजिटल स्किल्स में कंप्यूटर शामिल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूजिंग कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। मतलब आपका इस क्लास में 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो प्रश्न है करियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मतलब करियर विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपके स्किल्स पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए, कैरियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन स्किल्स। ठीक है, जिस तरह से आपका स्किल्स होंगे उसी तरह से आपका करियर ग्रो होगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज हमने इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना है 2026 में फर्स्ट ईयर से तो आप ये क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले भी 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।